not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? क्या चाइना हमारे देश पर कब्जा कर चुका है? दोस्तों, ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर प्रेमा योंगजोम नाम की एक महिला को 18 घंटे हिरासत में रखा गया क्योंकि पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। महिला से कहा गया कि अरुणाचल इंडिया में नहीं है, चाइना में है और उसका जो पासपोर्ट है वो इनवैलिड है। दरअसल पूरा मामला क्या है, कैसे चीन हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी कहते हैं सब चंगासी, लेकिन ऐसा कैसा चंगा मोदी जी कि हमारे देश के एक हिस्से पर चीन हक जमा रहा है और हम उसे जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कैसा चंगा कि चीन हमारे पासपोर्ट को इनवैलिड बता दे और हमारे देश की एक महिला को बेवजह हिरासत में ले ले। लालाक तो हम दिखाने वाले थे ना चाइना को, तो फिर ये चीन हमारे देश के लोगों को अपने एयरपोर्ट पर लालाक क्यों दिखा रहा है? क्यों हमारे देश की महिला को 18 घंटे के लिए अपने एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा जा रहा है? क्यों हमारे पासपोर्ट को गलत बताकर हमारी जमीन को अपनी जमीन बता रहा है? दरअसल दोस्तों, चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश का ये जो पूरा राग है ये अलपना शुरू कर दिया है। हुआ ये कि ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय महिला प्रेमा थोंगदो के पासपोर्ट में उनका जो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस, वो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की होने की वजह से 21 नवंबर को लंदन से जापान जाते समय शंघाई पोडोंग एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के दौरान उन्हें 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया और भारतीय पासपोर्ट को अमान्य बता दिया गया। उन्होंने कहा, 16 अक्टूबर को मैं इसी एयरपोर्ट से बिना किसी दिक्कत के ट्रांजिट कर चुकी हूं। इस बार सिक्योरिटी चेक में कतार में खड़ी थी, तभी एक महिला अधिकारी ने मुझे अलग निकाला और पासपोर्ट देखकर बोली, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए तुम्हारा पासपोर्ट अमान्य है। एक अधिकारी ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम चीनी हो, चाइनीज पासपोर्ट बनवाओ। मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, खाना नहीं दिया गया, गूगल बंद होने की वजह से कोई जानकारी भी नहीं मिल रही थी। जापान का वैध वीजा होने के बावजूद आगे जाने नहीं दिया गया। कहा गया या तो ब्रिटेन वापस जाओ या भारत। उस महिला ने यह भी बताया कि कई घंटे बाद फोन की इजाजत मिली। मैंने ब्रिटेन में दोस्तों से मदद ली और शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया। 1 घंटे में 6 अधिकारी पहुंचे, खाना लाए, लेकिन चीनी अधिकारियों ने जापान जाने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार मुझे चीन ईस्टर्न एयरलाइंस से ही टिकट बुक कराने की इजाजत मिली। मैं थाईलैंड ट्रांजिट के रास्ते भारत लौटने की बजाय अभी थाईलैंड में ही रुक गई हूं और रिमोटली काम कर रही हूं। दोस्तों, इस पर महिला ने जो वीडियो जारी किया है वो भी आप देख सकते हैं। Confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly, and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport, you're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk, and they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration. दोस्तों, प्रेमा ने विदेश मंत्रालय को जो ईमेल लिखा है उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मेरा जो भारतीय पासपोर्ट है उसे अमान्य यानी कि इनवैलिड बताना भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। एक निजी भारतीय नागरिक पर द्विपक्षीय भू राजनीतिक विवाद थोपना अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट नियमों का घोर उल्लंघन है। मैं मुआवजा, मानसिक शारीरिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान की भरपाई चाहती हूं। इस पूरी घटना को चीन के साथ सबसे कड़े स्तर पर उठाया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने साल ब्रिटेन में रहने के बाद भी मैंने भारतीय पासपोर्ट नहीं छोड़ा क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं, लेकिन शायद ब्रिटिश पासपोर्ट होता तो ये अपमान न झेलना पड़ता। इस तरीके की बातें दोस्तों सोचिए, एक महिला को कहनी पड़ रही है अपने देश के लिए विदेश में रहते हुए कि ये है डंका। क्या इसी डंके को बजाने की बात कर रहे थे? क्या ऐसी लाला दिखाने की हमारी प्रधानमंत्री जो है वो बात कर रहे थे?
दरअसल दोस्तों चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत और अपना हिस्सा बताता है। वो अरुणाचल के नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा यानी कि कागज पर चिपकाया हुआ वीजा भी देता है, जिसे भारत मान्यता नहीं देता। हैरानी की बात तो यह है कि चीन ने यह हरकत दोस्तों उस समय की जब दोनों देश अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी दौरे पर भी जा चुके हैं। इस मामले पर अब कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरीके का बर्ताव किसी भी भारतीय के साथ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार को चीन से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। मोदी जी चीन को लाल आंख दिखाकर जवाब देने का यही सही वक्त है। हालांकि बाद में दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि भारत ने चीन के सामने इसका विरोध भी किया है। भारत ने इस घटना पर चीन को कड़ा प्रतिवाद जारी किया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि विदेश मंत्रालय ने बीजिंग और नई दिल्ली में चीनी पक्ष के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी स्थानीय स्तर पर मामला उठाया और फंसी हुई महिला को तुरंत जितनी भी मदद हो सकती थी वो पहुंचाई। ये मामला सामने आने पर सोशल मीडिया पर पूछा जाने लगा है कि आखिर चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई जा रही है और कब दिखाई जाएगी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।